अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर हाफिज़ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है डॉक्टर आफ्ताब DVM। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लंपी स्किन डिज़ीज़। तो इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में इसकी आउटब्रेक आई हुई है। ख़ासकर जो सिंध वाला इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा इसका अटैक आया हुआ है। तो अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इसमें कोई एक ख़ास स्पेसिफिक जो है वो केस नहीं है। इसमें काफ़ी सारे एनिमल्स के जो साइन और सिम्टम्स हमने नोट किए हैं फील्ड में, तो उन सब को मिला के कंपाइल करके तो एक वीडियो बना दी है। वीडियो तो काफ़ी लंबी लेंथी हो गई है, लेकिन इसमें लर्निंग के लिए काफ़ी कुछ है। तो अगर हम जो है इसकी पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो ये एक वायरस से होती है। जो शेप और गोट में जो है पॉक्स वायरस है उससे मिलता जुलता एक वायरस है जिससे जो है लंपी स्किन डिजीज़ होती है। तो हम जो है इस वीडियो में इसकी माइक्रोबायोलॉजी और जो है वो उस तरफ नहीं जाएंगे। हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इस डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमको जो है फील्ड में काफ़ी जो साइन और सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं उसकी बेस पे हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि ये लंपी स्किन है या कोई और चीज़ है, और जो है इसका ट्रीटमेंट क्या है। वैसे अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो क्योंकि ये वायरस से होती है, तो वायरस से जितनी भी डिजीज़ होती है उनका कोई ख़ास स्पेसिफिक जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होता। तो उसमें जो मेन जो चीज़ जिससे जो है वो एनिमल को, या अगर इंसान की बात करें तो उसमें भी जिससे जो है वो रिलीफ मिलता है वो है उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जो सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं उसके लिहाज से जो है वो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जिस चीज़ से जो है वो डिजीज़ रिकवर होती है वो है एनिमल की इम्यूनिटी। क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो जिस जानवर की जितनी ज़्यादा बेहतर होगी वो उतनी जल्दी रिकवर होगा। अगर हम इसमें मॉर्टेलिटी की बात करें तो मॉर्टेलिटी इसमें जो बुक्स में लिखा हुआ है वो है 1%। तो लेकिन हमने जो फील्ड में देखा है वो 1% से भी जो है वो काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट जो है वो मेरे ख्याल में 0.1% जो है मॉर्टेलिटी होती है। मोस्टली एनिमल जो है वो रिकवर हो जाते हैं। तो लेकिन जो है वो डिजीज़ ख़तरनाक इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जिस एनिमल में जो है वो डिजीज़ आके चली जाए वो एनिमल समझ लें तो आधा रह जाता है। उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासर होती है। अगर जो है वो बीफ वाला एनिमल है तो उसकी जो है वेट गेन, वो जो है समझ लेंगे वेट गेन तो क्या होना है, उसकी जो है कंडीशन ही काफ़ी डाउन हो जाती है, वेट कम हो जाता है। अगर मिल्किंग एनिमल है तो उसका दूध कम हो जाएगा। उसके अलावा रिप्रोडक्शन पे जो है वो इसके काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात हैं। एनिमल जो है वो रिपीट होते हैं बार बार। तो उसके अलावा जो है एनिमल की स्किन है, जो हाइड है उसकी, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। उसमें जो है वो अगर एनिमल रिकवर हो गया हुआ है तो उसमें ब्लैक स्पॉट्स जो है वो जगह जगह पे एनिमल की स्किन के ऊपर बन जाते हैं। तो या फिर जो है वो अल्सर बन जाते हैं, उसमें पस पड़ जाती है। तो उसके अलावा ट्रीटमेंट कॉस्ट की भी जो है वो एक अलग उसका खर्चा है एनिमल का। तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, सबसे अच्छी प्रिवेंशन, सबसे बेहतर जो है वो इसकी वैक्सीन है। पाकिस्तान में इस वक्त वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो चुकी है। तो सबसे बेहतर है कि जैसे ही आपको वैक्सीन जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी हो तो फ़ौरन जो है वो वैक्सीन करवा लें। तो जो है वीडियो हमारी जो है वो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी है। इस वीडियो में हमने जो चीज़ें कवर करने की कोशिश की है उसको हम जो है ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मेन सिम्टम्स हैं जो हमें सिम्टम्स फील्ड में देखने को मिले। इसके अलावा ट्रीटमेंट जो है प्रोटोकॉल, जो हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ किए हैं तो उनकी डिटेल है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बाद जो हमें रिकवरी के वक्त जो सिम्टम्स देखने को मिले वो हैं। इसमें 2 एनिमल्स का हमने पोस्टमार्टम किया, तो पोस्टमार्टम पे जो हमें क्या चीज़ें देखने को मिली वो हैं। तो इसमें एक और जो है वो एक स्पेशल चीज़ वो है कि एक बंदा जो एक फार्म पे काम करता है, 24 घंटे जो है फार्म के अंदर ही जो है उसका रहना है। तो उस फार्म पे भी आउटब्रेक आया और ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स में आया। तो उस बंदे के जो है बाजुओं पे और पेट पे सेम वैसे ही जो है वो रिंग्स देखने को मिले जैसे एनिमल की स्किन के ऊपर होते हैं। तो वो केस भी हमने रिकॉर्ड किया, इसी वीडियो के अंदर है। हो सकता है जो उसको कोई और चीज़ हो, क्योंकि लिटरेचर में रिपोर्टेड नहीं है, इसकी ज़रूरटिक इंपॉर्टेंस नहीं है। एनिमल से ह्यूमन में जो है वो ये नहीं वायरस जाता, इंसान में ये सर्वाइव नहीं करता। तो हो सकता है कि और चीज़ हो, क्योंकि पूरे इलाके में आउटब्रेक भी आया हुआ है, उस फार्म पे भी आउटब्रेक था और वो बंदा एनिमल्स के जो है वो 24 घंटे क्लोज रह रहा था। तो हमने जो है वो उसको रिकॉर्ड करके तो वो भी इसमें डाल दिया। हो सकता है कोई और चीज़ हो। तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो आपकी इसमें जो है वो लर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो जो है वो टाइम मज़ीद हम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। पाकिस्तान में 2021 में सबसे पहले जो है इसके केसेस देखने को मिले हैं। उससे पहले कोई केस पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुआ। तो जैसे ही पाकिस्तान में इसके केसेस देखने को मिले हैं तो
क्योंकि ये नई चीज़ है पाकिस्तानियों के लिए। काफ़ी सारे इवन वेटनेरियन हजरात जो हैं वो भी इसको कुल स्किन का इन्फेक्शन समझ रहे थे, कुछ स्किन एलर्जी टाइप समझ रहे थे शुरू में। तो बाद में जब हमने इसके सैंपल्स वगैरह करवाए हैं तो उससे हमें जो है कन्फर्म हुआ है कि ये लंपी स्किन डिजीज़ है। तो पाकिस्तान में किस तरह आई है इसका तो अभी तक कोई कंफर्म पता नहीं चल सका कैसे एंटर हुई है। तो इससे पहले भी काफ़ी सारी पौधों की और जानवरों की बीमारियां जो हैं वो दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में आई हैं। तो हमारे यहाँ को इतना अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि कैसे जो है ना आउटब्रेक्स आ रही हैं। तो बहरहाल जो भी है, तो ये कुछ काफ़ी सारे केसेस जो हमने फील्ड में देखे हैं और हमने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसके ऊपर लगाए हैं। तो उसके बाद जो है ना एक कंप्लीट वीडियो जो है वो ये बनी है। तो ये वीडियो काफ़ी जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने जो है ना फील्ड में जो देखी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो इवन लिटरेचर में नहीं है, बुक्स में नहीं लिखी हुई, जो हमने देखी हैं फील्ड में। तो ये आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल साबित हो सकती है ये वाली वीडियो, तो इसको आपने सारी देखनी है। तो जैसे हमने बताया लंपी स्किन डिजीज़, इसको लंपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एनिमल की स्किन के ऊपर छोटे छोटे लम्प्स बन जाते हैं। लम्प्स बोलें या इसको जो है ना आप नोड्यूल्स बोल लें, आम ज़बान में फोड़े बोल लें। तो ये नोड्यूल्स जो हैं दबाने पे एनिमल को पेन फील होता है। तो एनिमल जो है ना वो नॉर्मली टच करने से जो अवॉइड करता है कि मुझे टच ना ही करें। तो ये देखें जैसे ही मैंने इसको टच किया है तो एनिमल ने जो है ना टांग वो उठा के जो फील करवाया कि मुझे पेन होती है, हाथ ना लगाओ। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो एनिमल के जिस्म पे लम्प्स होंगे। उसके अलावा कुछ एनिमल्स में टेम्परेचर होता है, कुछ में नहीं होता। तो ये इस एनिमल में देखें आपको एक सिम्टम नज़र देखने को मिल रहा है जो एडिमा है। लेग एडिमा इस एनिमल को हुआ है और एक ही लेग को हुआ है, जो फ्रंट लेफ़्ट वाली लेग है उसको एडिमा हुआ है, पूरी टांग को एडिमा हुआ है। तो ये भी इसका एक पिकुलियर जो है वो सिम्टम है। जिस इलाके में आउटब्रेक आई हुई है तो उसमें जो है ना ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस एनिमल को और कोई सिम्टम नहीं है, इवन इसकी जो स्किन के ऊपर नोड्यूल्स हैं वो ना होने के बराबर है, 1-2 ही बने हैं। तो टेम्परेचर भी इसका नॉर्मल है, इसको चलने फिरने में थोड़ी बहुत दिक्कत फील होती है, पेन होती है। तो इसको जो सिम्टम्स में से जो है ना जो एक साइन इसको आया है वो एडिमा का आया है। एक दूसरा एनिमल है, इसको भी सेम वही लेग है, तो एडिमा भी उसी टांग का है और इसको भी सेम वही जो है ना सिम्टम है। इसके अलावा इसको ख़ास बाकी सिम्टम्स जैसे स्किन के ऊपर जो है वो लम्प्स बनते हैं और एनिमल का टेम्परेचर हाई होता है, वो वाले सिम्टम इतने नहीं आए। तो स्किन के ऊपर इसके भी नोड्यूल्स बने हैं, लेकिन वो थोड़े कहीं कहीं बने हैं, कोई इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है जी। तो ये एक और एनिमल है, इसको भी लेग एडिमा ही हुआ है, लेकिन इसको हाइंड लेग पे हुआ है। जो पहले हमने 2 एनिमल देखे हैं उनमें फ्रंट में था, इसमें हाइंड में था। तो ये एडिमा जो है ना एक टांग का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, लेकिन 4 वाला केस हमने फील्ड में नहीं देखा। तो एनिमल को जो है ना मोस्टली एक ही लेग को जो है ना एडिमा हमें देखने को मिला है। कुछ एनिमल्स हमने देखे हैं जिसमें दोनों टांगों को भी एडिमा था। तो इसके अलावा बाकी सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो है अडर एडिमा हो सकता है, ब्रिस्केट एडिमा हो सकता है। ठीक है जी। तो ये भी हम अगली वीडियोस में आपको जो है दिखाएंगे कुछ एनिमल्स में। तो एडिमा किस चीज़ को बोलते हैं जी? एडिमा बोलते हैं अकोमुलेशन ऑफ वाटर, कि जिस्म के किसी भी हिस्से में जब वाटर इकट्ठा हो जाए किसी जगह पे तो उसको एडिमा बोल देते हैं। तो ये है जो अब हम केस देखने वाले हैं, इसको स्किन के ऊपर भी किसी किसी जगह पे नोड्यूल्स बने हुए हैं, लेकिन जो मेन इसको सिम्टम जो शिकायत आ रही है वो इसको अडर एडिमा है। तो इसके अडर पे देखें जी, ये एक जो है पेक्यूलियर जो इसका नोड्यूल की जो शेप है और जैसे इसका साइज़ है तो वो बना हुआ है। उसके अलावा इसको एक क्वार्टर में जो है वो एडिमा का इशू भी है। तो इसको जो है पेन भी होती है, तो हमने इसकी टांगें बांधी हुई हैं, अदरवाइज़ ये हाथ नहीं लगाने दे रही थी। तो इस तरह के एनिमल में अगर अडर एडिमा हो जाए तो वो जो है ना एनिमल अगर उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट ना हो तो वो मास्टाइटिस की तरफ भी जा सकता है। बुक्स में जितने भी सिम्टम्स लिखे हुए हैं किसी भी बुक के अंदर लंपी स्किन डिजीज़ के, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे हमने कोशिश की है कवर करें इसी एक वीडियो में। तो वो सारे सिम्टम्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। इस एनिमल को जो है वो हाइंड जो है राइट हाइंड लेग को एडिमा है और ये बहुत ही ज़्यादा एडिमा है। इवन इसका हॉक जॉइंट जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। और ये हमने एक ही एनिमल देखा है अब तक कि जिसको बहुत ज़्यादा पेन है, चलने फिरने में दिक्कत फील करता है। तो
बाकी एनिमल जो हमने देखे एडिमा के साथ, वो उनको भी पेन किसी किसी को थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इसकी स्किन के ऊपर भी जो है ना लम्प्स हैं।